महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ प्रदोष व्रत के बारे में कि प्रदोष का व्रत आपको इस बार किस दिन रखना है। प्रदोष काल पूजा का सही और शुभ समय कौन सा है। और आज सबसे जो मुख्य बात मैं आपसे करने वाली हूँ ना दोस्तों, वो है कि आज शिव पुराण का सबसे जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं जिसमें शिव पूजा बताई गई है, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपकी मनोकामना देखते ही देखते पूर्ण हो जाती है। और कोई भी वेद हो, शास्त्र हो, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभी वीडियो लेट जाती है और आप लोग उससे वंचित रह जाते हैं, उपाय नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए यदि साथ में जुड़ना चाहते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो। दोस्तों, प्रदोष का जो व्रत इस बार रखेंगे वो 19 जनवरी को रखेंगे। 19 जनवरी को हम प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। अब जो लोग व्रत नहीं धारण करेंगे वो लोग क्या करें, तो वो भी शाम को सामान्य जो पूजा पाठ होती है वो जाकर के मंदिर कर लेते हैं। और हाँ, जो लहसुन प्याज वगैरह है वो मत खाया करिए। और मेरी एक सब्सक्राइबर थी जो कि कमेंट में बार बार लिखती हैं कि दीदी आप बताइए कि आप कौन सा व्रत रखती हैं, कौन सा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ इस बारे में आपसे जो है कि बताऊंगी कि कौन सा व्रत आपको रखना चाहिए और कौन सा मैं रखती हूँ। तो इन सब के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर दूंगी आपको, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। चलिए, मैं बात कर रही थी कि आपको प्रदोष का व्रत जो है वो 19 जनवरी को रखना है। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी शाम को पूजा पाठ अवश्य कर लेंगे। अब एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि शाम को पूजा करने का सही और शुभ मुहूर्त यदि आप जानते हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की जैसे कि फ़ोन पे बात होती है हमारी, तो बोलते हैं लोग कि जैसे दीदी शाम को हम नहीं जा पाते हैं, पति ऑफिस से आ जाते हैं या फिर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत टेंशन है, तो आप सुबह ही पूजा करके आ जाइए। क्योंकि अच्छा यही है कि एक बार हम मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लें। यदि ऐसा भी नहीं हो सकता है ना, तो आप अपने घर में शिवलिंग रखे हैं तो आप उनकी पूजा करिए। घर में भी शिवलिंग नहीं है तो एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। बहुत आसान होता है, आप उनका निर्माण करिए और घर में उनका विधि विधान से पूजन करिए। बस देखिए, भाव होना चाहिए। भगवान जो है वो भावग्राही होते हैं, क्रियाग्राही नहीं होते हैं। क्रियाग्राही का मतलब हम क्या करते हैं वो ये नहीं देखते हैं, हम कैसे करते हैं, क्या भाव मन में उपजते हैं, बस वो देखते हैं। तो एक मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए और उनको किसी भी पौधे में जो है विसर्जित करिए शाम को पूजा करके, लेकिन करिए ज़रूर। तो अब चलिए विशेष बात कर लेती हूँ कि भोलेनाथ के लिए आपको क्या और कैसे करना है। प्रदोष काल की जो पूजा का सही और शुभ समय है दोस्तों, वो शुरू हो रहा है शाम को 5:55 पर। अब बहुत लोगों की टेंशन होगी कि इस टाइम नहीं जा पाएंगे मंदिर, तो मैं तो बार बार कहती हूँ कि प्रदोष काल में नहीं जा पाते हैं ना, तो शाम का समय ही प्रदोष काल बोला जाता है। टाइम के अंदर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बहुत अच्छी बात। तो बस आप लोग शाम के टाइम मंदिर चले जाइए। पूजा में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज विधि विधान से जो है भगवान भोलेनाथ को भांग ज़रूर अर्पित करिएगा। भांग की पत्तियां हरी मिल जाएं तो अति उत्तम है, और यदि हरी नहीं मिलती हैं तो भी आप जो है भांग आज भोलेनाथ को ज़रूर समर्पित करें। भांग के साथ साथ बेलोपत्र पे राम नाम लिख करके समर्पित करिएगा। ये बेलोपत्र बहुत ज़्यादा प्रभावी और महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा भोलेनाथ को प्रसन्न है। ये बेलपत्र ही बहुत प्रसन्न करता है। और करना क्या है, थोड़ा सा आप चंदन से लेकर के और राम नाम लिखिएगा, रोली से मत लिखिएगा, राम 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 तीनों पत्तियों पे लिख के और भोलेनाथ को समर्पित करिएगा। ये बहुत बड़ा अपने आप में ही एक उपाय है, ऐसे आपको बता दे रही हूँ। यदि समय मिला करे तो ज़रूर लिखकर कम से कम प्रदोष तो ले ही जाया करिए। ये हो गया। अब चलिए मैं बात कर लेती हूँ विशेष उपाय जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है और जिससे बड़ा कोई उपाय ही नहीं है। और हाँ दोस्तों, उससे पहले कहना चाहूँगी, इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर मुझसे कुंडली दिखाना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि भोलेनाथ यदि सबसे अधिक किसी चीज़ से प्रसन्न होते हैं ना, तो वो है उनका अभिषेक। नाना प्रकार के उनके अभिषेक किए जाते हैं। जैसे कि धन का अभाव है तो गन्ने के रस से करिए। लक्ष्मी प्राप्ति यदि आपको चाहिए तो भी आप गन्ने के रस से करिए, कमलगट्टे के बीज से करिए। नाना प्रकार की कष्टों से मुक्ति के लिए अलग अलग हमारे शास्त्रों में रुद्राभिषेक बताया गया है। रुद्र का भोलेनाथ का जो है अभिषेक बताया गया है।
जिसमें दूध से भी होता है, गन्ने के रस से होता है, दही से होता है, फलों के जूस से होता है, तो कुसा के जल से होता है, नाना प्रकार से अभिषेक होता है। अब मैं बताती हूँ कि जीवन में यदि कोई ऐसा संघर्ष, ऐसा कोई मतलब काम है जो कि आपका नहीं हो पा रहा है, आप खूब ज़्यादा प्रयत्नशील हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और अब आप सोच रहे हैं उस काम का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या करना है। देखिए, आप जो भी साल में तेरस आती है, ये मेरा उपाय नहीं है, ये दादाजी का उपाय है। मतलब बहुत लोगों को, जैसे कि फ़ोन पे हमारी बात होती है, तो देखिए जो लोग मतलब बहुत जटिल समस्याओं से ग्रसित थे, मैंने उनको पिछली बार बताया था, सावन का महीना चल रहा था तो बहुत लोगों को बताया था और भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से सबका हाथ भोलेनाथ ने पकड़ा है। तो इतना समझिए कि यदि आप लोग ऐसा उपाय कर लेते हैं तो इसमें आपके हाथ को निश्चित भोलेनाथ की दया से आपके हाथ कि मतलब भोलेनाथ आपका हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसे मैं उम्मीद भी करती हूँ, कामना भी करती हूँ और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, यदि भावना सच्ची है तो उपाय निश्चित फलीभूत होता है। क्योंकि देखिए, जब किसी चीज़ में संदेह होता है तो मैं वो भी बता देती हूँ कि आपका भाग्य में रहा तो लोग कहते हैं दीदी जब भाग्य में आपने बोला कि भाग्य में था तो होगा, तो आप ये उपाय करने से क्या फ़ायदा। देखिए दोस्तों, हर उपाय बहुत सटीक नहीं होते हैं, तो जिसके बारे में आप लोगों को बहुत अधिक विश्वास मैं नहीं दिला सकती हूँ, तो मैं बता देती हूँ पूरी तरह से। क्योंकि देखिए, मैं भ्रमित करके नहीं चलना चाहती हूँ। आप एक बार मेरी वीडियो को भ्रमित होकर देखेंगे, 2 बार होकर देखेंगे, लेकिन बार बार नहीं देखेंगे, विश्वास उतर जाता है। और भगवान भोलेनाथ की दया से जो आप लोगों का विश्वास है, मैं उसे महसूस करती हूँ, मैं समझती हूँ और मैं उसे खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो चलिए अब मुद्दे पे आती हूँ, क्या करना है आपको। देखिए, जो महीने की तेरस पड़ती है, दादाजी का बताया हुआ उपाय है। महीने में जो एक तेरस को पकड़ लीजिए, चाहे कृष्ण पक्ष चाहे शुक्ल पक्ष, और उस तेरस को आपको रुद्राभिषेक कराना है। अब कैसे कराना है, अपनी समस्या के अनुसार देख लीजिए। रोग से पीड़ित है तो आप कुसा ले लीजिए और कुसा के जल से भोलेनाथ का अभिषेक कराइए। यदि आपके घर में धन संपत्ति नहीं है तो आप जो है दूध से भी करा सकते हैं, गन्ने के रस से भी करा सकते हैं। और सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा है दूध से अभिषेक कराना। ये अभिषेक आप मंदिर में भी करा सकते हैं, घर पे भी करा सकते हैं। शिवलिंग है तो घर पे कर सकते हैं, नहीं है तो मिट्टी का शिवलिंग निर्माण कर सकते हैं। अब बता दूं दोस्तों कि यदि आप जो है कि ये अभिषेक ब्राह्मण को बुला के कराते हैं तो थोड़ा सा एक फ़ायदा होता है ना, क्योंकि वो लोग सारे कर्मकांड को स्टेप बाय स्टेप करा देते हैं। अब सामान्य मनुष्य के पास तो इतना ज्ञान नहीं है, न समय है, लेकिन मैं बताती हूँ भोलेनाथ बिना ज्ञान के भी आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। आप थोड़ा सा सारी सामग्रियाँ जो कि मैं पूजा में अक्सर बताती हूँ सब इकट्ठा कर लीजिएगा और दूध से या फिर अपनी मनोकामना के अनुसार कोई भी चीज़ ले लीजिए जो मैं बताई हूँ। यदि बहुत दिक्कत है तो गन्ने का रस ले लीजिए, और यदि आपको कोई ऐसा काम है जो नहीं पूर्ण हो रहा है, सब कामनाओं की पूर्ति के लिए दूध से अभिषेक बताया गया है, तो ये ले लीजिए। और उसके बाद मिट्टी का शिवलिंग बनाइए, या फिर घर में शिवलिंग है तो वो बना, मतलब उसी पे रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों को बोलते हुए 40-45 मिनट लगता है, 45 मिनट तो लग ही जाता है, ये बोलते हुए। और एक श्रृंगी ले लीजिए, यदि भोलेनाथ के पुजारी हैं आप तो एक श्रृंगी आपको रखना चाहिए, जिससे बहुत लोग जिसको गौमुखी भी बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, जिससे भोलेनाथ को दूध से मतलब रुद्राभिषेक कराया जाता है, तो थोड़ा थोड़ा दूध जिससे गिरता है तो उसको हम लोग श्रृंगी ही बोलते हैं, वो ले लीजिए। और लेकर के उससे मंत्र को पढ़ते हुए आपके साथ किसी को बैठा लीजिए और किसी को बोलिए कि वो धार टूटनी नहीं चाहिए। और आप जो है, ये मंत्र संस्कृत में होता है, जो लोग संस्कृत जानते हैं वो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको लगे कि आप संस्कृत नहीं जानते हैं, नहीं कर सकते, तो यूट्यूब पे रुद्र अष्टाध्यायी का जो है पाठ चला लीजिए, थोड़ा सा फास्ट करके चला लीजिए और आप करते रहिए अभिषेक। देखिए, इससे सस्ता और अच्छा उपाय कहीं दुनिया में मिल नहीं सकता है आपको। और जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनते रहिए। रुद्र अष्टाध्यायी का आप जो है यूट्यूब में ही चला लीजिए और उससे करिए भोलेनाथ का अभिषेक। और जो महीने की तेरस पड़ रही है, यानी कि प्रदोष पड़ रही है, उस पर शाम को प्रदोष काल के समय आप मंदिर भी मत जाइए, कुछ मत करिए, लेकिन अपने घर में ये आयोजन करिए और पूरे विधि विधान से आप इस पूजा को करिए। सारी चीज़ें जो शिव पूजा में लगती हैं, दूध दही घी शक्कर शहद सब इकट्ठा कर लीजिए, चढ़ा लीजिए, भोलेनाथ का पूजन कर लीजिए। सबसे पहले गौरी गणेश का करेंगे, उसके बाद जो है भोलेनाथ का करेंगे। थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं तो एक कलश रख लीजिए
लीजिए, भोलेनाथ की फ़ोटो रख लीजिए, गौरी गणेश का पूजन करिए और फिर आप इसी तरह से भाव से भगवान भोलेनाथ का पूजन करिए। और एक चीज़ और बता दूँ ना, दिल में जितना कष्ट है सब बताइए भोलेनाथ से, रोइए, गिड़गिड़ाइए, जैसे आप अपने अपनों से कहते हैं। आप देखिएगा अगर आप 12 महीने इस उपाय को कर लेते हैं तो 12वें महीने में चमत्कार न हुआ तो आप कहिएगा। ये बहुत पावरफुल उपाय है, लेकिन रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्र आपके घर में चलते रहना चाहिए और अभिषेक की धार टूटनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो बस कर लीजिएगा, आसान उपाय है। और यदि भोलेनाथ ने आपको व्यवस्था दी है कि आप ब्राह्मण को बुला कर करा सकते हैं तो बहुत खर्च नहीं लगता है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को कराया हुआ है। तो कराने का मतलब मैं नहीं कराती हूँ, जैसे मैं उपाय आपको बता देती हूँ, आपको अपने यहाँ के पंडितों से कराना होता है, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। लोग कहते हैं कि दीदी आप करा दीजिए, तो लेकिन देखिए हमने वो व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराया है, क्योंकि मैं हूँ अकेली और इतनी सारी व्यवस्था को मैं मैनेज कर नहीं पाती हूँ, तो ये हो नहीं पाता है मुझसे। तो यही कहूँगी कि अगर भगवान ने आपको दिया है तो आप खुद से कराइएगा। इस अपने यहाँ के जो पुरोहित ब्राह्मण हैं उनको बुला करके ये कराइए। नहीं व्यवस्था है तो आप खुद करिए और रिजल्ट देखिए। चलिए, वीडियो तो लंबी हो गई होगी, माफ़ करिएगा। और हाँ, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नंबर जो दे रही हूँ आप उस पर कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव।